छात्रों, कल मैंने आपको बहुपद के बारे में बताया था। तो आज यहाँ पर मैं कुछ सवाल हल कर रहा हूँ बहुपद के। एक्सरसाइज 2.2 है। पहला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो मेरा जो कल टॉपिक था, मैंने परिभाषा भी लिखाई थी बहुपद के मान। तो मैं लिखाया था कि किसी विशेष मान के लिए या उसका मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है हम उसे बहुपद के मान कहते हैं। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल यानी उदाहरण दूंगा। यानी आपको बहुपद px बराबर दिया गया है 5x - 4x स्क्वायर और प्लस के 3। अब मुझे ये तीनों मान लगाने हैं। जैसे पहले मैं P0 लगाऊं तो P0 x की जगह पे 0 लगाएंगे। 0 4 × 0 का स्क्वायर प्लस के 3। किसी बार गुणा किसी भी चीज़ में 0 कराते हैं तो 0 आता है, इसका भी 0 आएगा। तो ये आंसर हो गया 3। फिर मैं माइनस वन रखता हूँ तो x के स्थान पर -1 लगाएंगे। x के स्थान पर -1 लगाएंगे इस वाले में, जो px आपको दिया गया इस वाले में। तो ये -5 हो गया, -4 हो गया, -6 आ गया। फिर हम x की जगह पे 2 लगाएंगे। px का मान यानी पॉलिनोमियल्स इन टर्म ऑफ x = 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। नाउ वी गेट polynomial at value of 2. Now we get or we put x = t in polynomials. तो यहाँ x का मान 2 लगाएंगे तो 5 × 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 × 2 10 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये हो गया 10 - 16 प्लस के 3 यानी 13 - 16, उत्तर आ गया -3। यानी आपका जो P0 आया है वो तो 3 आया है, P-1 आया है वो -6 आया है, P और 2 आया है वो -3 आया है। अब सेकंड सवाल पर नज़र डालेंगे हम। निम्न के बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करें। जो हमने यहाँ ज्ञात किया था A0, 1 और 2, वही हमें यहाँ ज्ञात करके लाना है। तो यहाँ सवाल आपके 1, 2 और 3 दिए गए हैं। तो मैं कोई एक सवाल लेके चल रहा हूँ। जैसे कि मैं थर्ड वाला सवाल लेता हूँ। तो यहाँ जो पॉलिनोमियल्स है वो टी टर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर PT लिखा है क्योंकि इधर क्या है आपके t हैं। और यहाँ पर आपका किस में था x में, इसलिए यहाँ PX लिखा था। यहाँ पर जो बहुपद काय में है y में, इसलिए हमारे यहाँ पे y लिखा है। यहाँ पर बहुपद x में है इसलिए यहाँ पर x लिखा है। तो PT बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर - t की घात 3। अब हम t की जगह पे पहले 0 लगाएंगे। 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 की घात 3। तो ये सब 0 का चाहे स्क्वायर करो चाहे 0 का गुणा कराओ, सब 0 आ जाएगा। आंसर आ गया 2। फिर मैं 1 लगाऊंगा। तो जहाँ आपको t दिखाई दे रही है बहुपद में, वहाँ पर आप 1 लगाएंगे। 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 की घात 3। 2 1 2 -1, उत्तर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम t की जगह पे 2 लगवाएंगे। तो 2 + 2 2 × 2 का स्क्वायर। जब t जहाँ जहाँ दिखाई दे रही है 2 अपनी जगह पे है, t की जगह पे 2, t की जगह पे 2 और t की जगह पे 2। 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 -8, उत्तर आ गया 4। तो मान निकले आए। P0 का मान आ गया आपका 2, P1 का मान आ गया 4 और P2 का मान भी आ गया 4। तो इस तरीके से आप ये वाला सवाल और ये वाला सवाल स्वयं हल करेंगे। और YouTube पर कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देंगे। जब मैं आपको बताऊंगा किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दिया करें जो भी मैं YouTube पे पूछता हूँ। यहाँ पर कुछ सवाल और तीसरा सवाल जो लिखा है मैंने कि सत्यापित कीजिए दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो मैंने कल आपको YouTube पे पढ़ाया था कि शून्यक क्या होते हैं। कि किसी मान को रखने पर अगर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उसे हम शून्यक कहते हैं।
शून्य कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं, बात एक ही है। चाहे शून्य हो या मूल हो, किसी किताब में मूल हो सकता है, किसी किताब में शून्य हो सकता है, और इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स। तो कुछ भी हो सकता है, बात एक ही है। तो अब हमें ये बताना है कि इसके मान को यहाँ रखने पर क्या ये शून्य है। अगर शून्य आ रहा है तो हम लिखेंगे हाँ ये मान इस बहुपद का शून्यक है, और नहीं आ रहा है तो नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं, मैं पहला सवाल हल करता हूँ। px बराबर 3x प्लस के 1 और x बराबर -1/3 रखने पर, तो p -1/3, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर -1/3 लगाएंगे। 3 से 3 कैंसिल होकर के -1 + 1 बराबर 0। अतः x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। बिल्कुल होगा। दूसरा सवाल देखता हूँ। px बराबर x + 1 और x -2। सबसे पहले मैं x बराबर -1 लिखूँगा, -1 लिखूँगा, -1 + 1 -1 -2। जहाँ जहाँ x है x बराबर -1 लगाया है मैंने, -1 और +1 0, और -1 -2 -3, तो शून्य आ गया। अब मैं लगाऊंगा 2, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 + 1 2 -2, x बराबर क्या लगाया है 2, तो ये हो गया 3 × 0 बराबर 0। अतः x बराबर -1 व 2 इस बहुपद के शून्यक हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। px बराबर है 3x² - 1। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा -1/√3, तो 3 × -1/√3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाना ना भूलें। x बराबर लगाया है -1/√3, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर 3। 3 से 3 कट जाएगा, 1 - 1 बराबर 0। अब ये लगाना है 2/√3, तो 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4/√3 का 3, 3 - 1 यानी 4 - 1 क्या हो गया 3। ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ हमने क्या लगाया था x बराबर 2/√3, तो लिख देंगे x बराबर -1/√3 इस बहुपद का शून्यक है, परंतु x बराबर 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस तरीके से मान पुट करके बता सकते हैं कि कौन सा शून्यक है और कौन सा शून्यक नहीं है। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक्सरसाइज नेक्स्ट है 2.3। ये सवाल पहला है कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। तो केवल उन्होंने शेषफल ज्ञात करवाया है, तो इसलिए हम सीधे मान रख सकते हैं। अगर उन्होंने भागफल और शेषफल ज्ञात करवाया होता तो फिर हमें भाग की क्रिया करानी पड़ती, जो हमने दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाई थी। अब हमें केवल शेषफल की क्रिया ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे px बराबर x³ + 3x² + 3x + के 1। अब क्योंकि हमें x + 1 से भाग कराना है, तो x + 1 बराबर 0, और हम चलो इसको लगाते हैं, पहले वाले मान को छोड़ देते हैं। x - ½ बराबर 0 और x बराबर +½ रखने पर, भाग का मतलब है हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x बराबर ½ इस पूरे में लगा दीजिए और देखते हैं क्या आ रहा है शेषफल। तो p 1/2 यानी x की जगह पे 1/2 की घात 3, 3 × 1/2 का स्क्वायर, 3 × 1/2, और जो p का मान जो लगाया यही हमारा शेषफल होता है। 1/8, 3/4, एलसीएम आ जाएगा 8, 3 दूनी 6, 12, 8, तो ये हो गया 12, 20 और 7, 27/8। अतः शेषफल जो आएगा 27/8 आएगा। दूसरा आप देख लेते हैं इसी में,
पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस के 1। मैं इसको करके देखता हूँ। 5 प्लस 2x बराबर 0, 2x बराबर -5, x बराबर -5/2 रखने पर x के स्थान पर -5/2 रखेंगे। -5/2 की घात 3, 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर, 3 इंटू -5/2 प्लस के 1। 5 का क्यूब 125 होता है और माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो -125 और 2 का क्यूब 8। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 इंटू 25/4 -15/2 और प्लस के 1। एलसीएम आ जाएगा 8 -125 प्लस ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और 25 छक्के 150 माइनस 15 चौक 60 प्लस के 8। तो ये दोनों तो प्लस के हैं 158, ये दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे 185/8। तो ये हो जाएगा 25 और 2 27 माइनस के 27/8। तो शेषफल आ गया आपका -27/8। जो बाकी रह गए हैं आपके ये वाला और ये वाला, इसको आप स्वयं हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और सभी बच्चे यूट्यूब पर पढ़ाई को बहुत ही केयरफुली लें, क्योंकि अब लॉकडाउन में स्कूल खुलने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। 30 सितंबर तक तो गवर्नमेंट ने वैसे ही कॉलेज बंद कर दिए हैं, तो आपको इसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई की आदत डालनी पड़ेगी। और ऑनलाइन पढ़ाई के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब इस यूट्यूब पे क्या समझाना, तो इसलिए आप यूट्यूब पे ही पढ़ाई करें। जहाँ तक संभव हो सके कोई और वीडियो सर्च करें और वीडियो देखें, जो उन्हें मेरी वीडियो देखें। और भी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई हैं पढ़ाई की, उनको भी आप अवश्य देखें।